कि परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो उन लोगों के लिए सामर्थी है, वो उन लोगों के लिए चमत्कारी है, वो उन लोगों के लिए दयालु है जितने लोग उस पर ईमान लेकर आते हैं, जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर उनके लिए सदा दयालु बनकर इस धरती पर काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात में आज भी घूम रहे हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में जब कोई तूफान आ जाता है, जब कोई दुख, बीमारियां, समस्याएं उनकी जिंदगी में आ जाती हैं, तो उनकी जिंदगी में कोई तूफान आकर खड़ा हो जाता है, वो अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी में से अपने फेथ को, अपने विश्वास को लूज कर देते हैं। किसी को लग रहा है कि मेरी जिंदगी में कोई तूफान आ चुका है, और ये आंधी और तूफान जब किसी की जिंदगी में आता है तो लोग घबरा जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आंधी और तूफान ये किसी इंसान की बस की बात नहीं है शांत कर सके। लेकिन अगर आज आपकी जिंदगी में कोई आंधी और तूफान चल रहा है, कोई ऐसी समस्या आपकी जिंदगी में खड़ी है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंसान उसको रोके ना रोके, लेकिन आज आसमान के खुदा ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारी जिंदगियों का आंधी और तूफान शांत करने के लिए आया हुआ हूं, इस हॉल में आया हुआ हूं। आज मैं आंधी और तूफान को शांत कर दूंगा। अगर आज आपके दिमाग में कोई उठ रहा है सवाल, तो उनसे जाकर कह देना कि जितने लोग आज अपने घरों से निकल कर आएंगे मेरे कलाम को सुनने के लिए, उनसे जाकर कह देना कि मैं स्वर्ग से उन्हें आशीष देने के लिए निकल कर आऊंगा इस हॉल के अंदर। आज हालेलुया। ये परमेश्वर है और वो आपको यहां आशीष देने के लिए आया हुआ है। हालेलुया। ये आपकी आशीष है। उस आशीष को लेने के लिए आपको क्या करना है? अगर आज आपकी जिंदगी में आपको लग रहा है कि मेरा तूफान शांत नहीं होने वाला है, कोई मुसीबत, कोई दुख ये जाने वाला नहीं है, जब बारिश होती है तो लगता है कि शायद ये जाने वाली नहीं है, कोई दुख, कोई समस्या भी इसी तरीके से है, अगर कोई आ जाती है तो उस समय इंसान टूट जाता है, सोचता है कि शायद मेरी जिंदगी में ये दुख आया है पहाड़ बनकर, ये तूफान मेरी जिंदगी से नहीं जाने वाला। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, आज बोल रहा हूं आपको कि यीशु मसीह उन लोगों से प्यार करता है और उन लोगों के लिए वो यहां इस हॉल में आया हुआ है जितने लोग उस पर फेथ करते, ईमान लेकर आते, विश्वास करते हैं। आज अपने पास में आप खड़े हुए देखेंगे, अभी बाहर निकलते ही टेलीफोन आने वाला है, आपका तूफान हट चुका है, शांत हो चुका है। चेले भी घबरा गए, यीशु मसीह के साथ चलते थे, बड़ा नाम था यीशु मसीह का, चेले उसके पीछे हो लिए कि हम यीशु के पीछे चलेंगे, हम भी सेवा करेंगे, उसके चमत्कारों को देखकर हीरो बनना चाहते थे। चेले पीछे हो लिए। बहुत बार चेले पीछे, आज भी इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन जब उनकी जिंदगी में कोई तूफान या कोई दुख, कोई बीमारी, समस्या उनकी जिंदगी में आकर खड़ी हो जाती है, वो सेवा से हट जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने बिजनेस से हट जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने लाइन से हट जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह चेलों के साथ नाव में है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हुआ क्या कि चेले यीशु मसीह के पीछे हो लिए। आज का विश्वासी भी यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। वो जानता है कि यीशु मसीह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। लेकिन यहां क्या हो रहा था? यहां चेले जैसे ही समुद्र में नाव बीच में गई, उसी समय एक तूफान इतनी तेजी से आया, इतनी तेजी से आया कि चेले तो घबरा चुके हैं। अरे यीशु मसीह तो साथ है, लेकिन फिर भी घबरा चुके हैं। चेले घबरा गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे, अरे ये क्या तूफान आ गया। और उसी समय जब वो तूफान आया तो किश्ती ऐसे लहरों के साथ उठ रही थी कि लगता था कि शायद इसी समय व्यक्ति की डेथ हो सकती है, या मैं सुसाइड कर लूं, मैं झील में से, मैं इस नाव में से कूदकर इस झील में सुसाइड कर लूं, या फिर मैं मर जाऊंगा। उनके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आने लगे। हालेलुया। ये दुख देखकर, ये समस्या देखकर, ये तूफान को देखकर उनकी जिंदगी में बहुत सारे ख्याल आने लगे। लेकिन क्या हुआ कि थोड़े गुटमुट करने लगे चेले आपस में, बोलते अरे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। उन्होंने देखा, अरे ये क्या, यीशु मसीह तो सो रहा पड़ेगी यार। बोलता तू जगा ले, बोलता तू जगा, बोलता तू जगा। और आपस में चेले तो आपस में लड़ने लगे। लेकिन एक चेला यीशु मसीह के पास गया और जाकर कहने लगा, इतना गुस्सा आया उसको, अरे जब मौत
मुंह में लटक रही होती है, मौत जब दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है, तब किसी की हंसी नहीं आती, गुस्सा आ रहा होता है। उसी समय गुस्सा आ रहा था उसको और बोल रहा था, अरे यीशु मसीह उठ जा, उठ जा, जाग जा, करा रे, हम मरे जा रहे, तू सो रहा पड़ा यहां है। अरे भूल गया है कि वो उस्ताद है, भूल गया है कि वो प्रभु है, भूल गया वो यीशु है, भूल गया उसका सम्मान करना, लेकिन गुस्से में आ गया है और बोल रहा है, अरे यीशु क्या देख रहा हूं, करा तू सो रहा है, अरे हम मरे जा रहे, तूफान आ चुका है, हमारी जिंदगी में तूफान आ रहा है, क्या तू हमारी हेल्प नहीं कर सकता, तू सो रहा है। लेकिन उसी समय यीशु मसीह उठा और उसने कहा, बोलता है, अरे ध्यान से सुन, बोलता है कि यिर्मयाह की पुस्तक भी बोलती है कि यिर्मयाह के 1 के 12 में लिखा, वो अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। हालेलुया। बोल रहा है वो अपने वचन को पूरा करने के लिए तैयार है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में जब कोई समस्या आती है, कोई दुख बीमारी आती है, तूफान बनकर आती है, तो उनको लगता है कि शायद यीशु मेरे लिए सो गया है, वो मेरी तरफ देखने वाला नहीं है। जब किसी के ऊपर कर्जा हो जाता है, जब किसी के बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, जब कोई मौत के मुंह में पड़ा है, कोमा में पड़ा है, तो शायद वो सोच रहा है कि शायद यीशु मेरी ओर नहीं देख रहा है, शायद वो सो गया है। चेले भी यहां सोच रहे थे, शायद यीशु तो सो गया है, यीशु देख नहीं रहा है, अब हमारी मदद कौन करेगा, हम मर जाएंगे। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उनकी ओर देखा और कहा, उसी समय उनको डांटा, बोलता है, अल्प विश्वासियों, बोलता है तुम्हारा विश्वास कहां गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह विश्वासियों को डांट रहा था जो अपने आप को बोल रहे थे कि मैं बहुत विश्वासी हूं, बड़े साल से मैं प्रभु के भवन में जाता हूं, शायद वो डांट किसी को भी लगा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत बार हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, प्रभु को मानते तो हैं, बाइबल पढ़ते तो हैं, चर्च में जाते तो हैं, लेकिन हमारा विश्वास मजबूत नहीं है। हम भी अल्प विश्वासियों वाली बातें करते हैं। जब कोई तूफान आ जाता है, जब कोई दुख आता है, जब कोई समस्या आती है, तो हम बहुत बार बोल पड़ते हैं, पता नहीं यीशु मसीह देखता है कि नहीं, पता नहीं यीशु मसीह सुनता है कि नहीं, पता नहीं। अरे अब्राहम भी यही गलती कर बैठा। अब्राहम क्या कर रहा था, अब्राहम ने 90 साल सेवा किया, अरे 99 का जब होने वाला था, मुंह से निकाल दिया, बोलता अरे तू मुझे क्या देगा। अरे रो पड़ा है अपने दुख को देखकर, क्योंकि तूफान ऐसा आकर खड़ा हो गया है कि उसकी नौकरानी को भी बच्चा हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके समाज में लोगों को बच्चा हो गया है, उसके रिश्तेदारों को बच्चा हो गया है, लेकिन 90 सालों की सेवा करते करते रो पड़ा है और कह रहा है कि आसमान के खुदा, मैंने तो तेरी सेवा किया, मैंने तो दिन रात तेरी सेवा किया, अरे तूने मुझे क्या दिया। वहां लिखा उत्पत्ति किताब में 15 में, बोलता है तू मुझे क्या देगा। लेकिन उसी समय उसकी जिंदगी में एक तूफान बनकर खड़ी होगी। एक बात, एक सवाल, आपकी जिंदगी में भी कोई तूफान बनकर किसी ने खड़ा कर दिया है। शायद कोई आपका पड़ोसी है, शायद कोई चर्च में आता है, शायद कोई बाहर का है, वो आपको बार बार बोल रहा है कि तेरा बच्चा ठीक नहीं हो सकता, तेरे घर से तूफान नहीं जा सकता, तेरा पति शराब पीना नहीं छोड़ सकता, तेरा पति नहीं सुधर सकता, अरे तेरा वीजा नहीं आ सकता, तू इस देश में पक्का नहीं हो सकता। उसको कह दे कि चुप कर जा, यीशु के नाम से डांटता हूं, मेरा काम हो चुका है, तूफान शांत हो जाएगा। अगर आज आपके अंदर यह विश्वास है, वो बोल रहा है कि आज आपको उस शैतानी ताकत को जो आपके विचारों पर आ रही है, आपको डांटने की जरूरत है। यहां तो हर व्यक्ति यही सवाल करता है, यहां तो हर चेले भी यही सवाल कर रहे थे, यहां तो अब्राहम भी यही सवाल कर रहा था। उसके दिमाग में कोई तूफान आ गया है, कोई विचार तूफान बनकर खड़ा हो गया है, शायद कोई समस्या आपके विचारों में भी कोई तूफान बनकर खड़ी है। यहां चेले क्या कर रहे थे, चेले घबरा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह के पास आए, लिखा वो यीशु के पास आए और उसको जगाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि मेरा तूफान हट जाए, मेरी समस्या हट जाए, मेरी बीमारी चली जाए, मेरा दुख बड़ा है परमेश्वर, शायद ये हटने वाला नहीं है। बोल रहे हैं कि शायद ये मेरा दुख बड़ा है, पवित्र आत्मा जी हटने वाला नहीं है। हम बोलते हैं कई बार, लेकिन परमेश्वर बोलता है बेशक दुख तुम्हारे लिए बड़ा होगा, लेकिन यीशु के लिए बड़ा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। बोल रहा है मेरे लिए कोई दुख बड़ा नहीं है, मेरे लिए कोई तूफान बड़ा नहीं है। आपके लिए कोई आपकी समस्या बड़ी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई समस्या बड़ी नहीं है। वो तो आज आपके घर में अगर कोई उठ रहा है तूफान, अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी है, वो आज शांत करने वाला परमेश्वर है। वो बोल रहा है कि आज मैं हर एक के ऊपर से, जितने मुझे देख रहे हैं, जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा मेरे मुंह से होकर बोल रहा है, जितने लाइव देख रहे हैं, आज उनकी जिंदगियों में तूफान शांत होने जा रहा है यीशु के नाम में।
आज आपका तूफान शांत होने के लिए जा रहा है, आज आपकी समस्याएं शांत होने के लिए जा रही हैं, आज आपके ऊपर से कर्जे का बंधन टूटने के लिए जा रहा है। यहां तो लेकिन सिखा रहा था, यीशु सिखा रहा था, यीशु सिखा रहा था, आपकी जुबान ही आपके लिए एक बंधन है, आपकी जुबान ही आपके लिए बंधन को तोड़ती है। आपकी जुबान, यीशु मसीह जानकर सो गया था। हालेलुया। अरे बाप साथ में हो और बच्चा तूफान में फंस जाए, बाप कैसे सो सकता है? बाप नहीं सो सकता। अरे नकली बाप सो सकता है, असली नहीं सो सकता। आपको बता रहा हूं कि नकली होगा वो जो प्यार नहीं करता अपने बच्चे को। यीशु तो जान देना जानता है। यीशु ने अपनी जान दे दी मेरे और आपके लिए, उसने अपनी जान दे दी, कुर्बान कर दी। और वो नाव में पड़ा था, नाव में जानबूझकर उसने देखा। कई बार हमारे बच्चे क्या करते हैं, कई बार जब वो कहना नहीं मानते तो मां क्या करती है, जान के आंख बंद कर लेती है। बाप क्या करता है, जानकर आंख बंद कर लेता है। यहां पर तो यीशु मसीह ने जानबूझकर आंख बंद कर लिया है। और यहां लिखा कि वो यीशु के पास आया और उसको जगाया। कौन? उसका बच्चा यीशु के पास आया। अरे यही तो चाहता है वो हम लोगों से कि हर एक जन मेरे पास आए, मेरे घर आए, मेरे भवन में आए, मेरी बाइबल में आए, मुझसे प्रार्थना करे, मेरे पास आए, मेरी आंखें खुली हुई नजर आ जाएंगी उसको। हालेलुया। बोल रहा है मेरी आंखें खुली हुई नजर आ जाएंगी। लेकिन बहुत बार हम बाइबल तो पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं तो करते हैं, लेकिन हम मुंह से निकालते हैं, हम बार बार कहते हैं कि शायद परमेश्वर तू मेरे लिए सो गया है। लेकिन उसने जानबूझकर वो आंधी और तूफान को लेकर आता है। कोई समस्या हमारे जीवन में इसलिए आने देता है कि शायद हम प्रार्थना करना सीख जाएं, शायद हम मुंह खोलना सीख जाएं। चेले इतनी देर तूफान आया, एक झटका लगा होगा, दूसरा झटका लगा होगा, तीसरी लहर में झटका लगा होगा, चौथी में तो वो मरने ही वाले थे। उन्होंने कहा बेटे अब तो जगाना ही पड़ेगा, और बेटे हम तो अब तो विश्वास करना ही पड़ेगा, और बेटे अब तो मुंह खोलना ही पड़ेगा, अरे अब तो घर जाना ही पड़ेगा, यीशु के पास तो आना ही पड़ेगा। हालेलुया। आप कब तक चुप रहेंगे? हम कब तक चुप रहेंगे? मैं आज मेरा पवित्र आत्मा उन लोगों से सवाल कर रहा है कि आप क्यों परमेश्वर से भाग रहे हैं? आप कितना दूर हैं? आप क्यों परमेश्वर से दूर हैं? आप कितना दिन छिप सकते हैं? कितनी देर रुक सकते हैं? कब तक आप जुबान नहीं खोलेंगे? लेकिन पवित्र आत्मा यहां बोल रहा था कह रहा कि वो यीशु के पास आया। हालेलुया। यहां लिखा और उसने उसको जगाया और यीशु मसीह उसी समय उठा। बोलता है रे अला विश्वासी, मुझे जगाने की जरूरत नहीं है। बोलता है अपने आप जागने की जरूरत है। पढ़ पुस्तक, उसके अंदर लिखा यिर्मयाह के 1:12 में बोलता है कि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जाग रहा हूं, सो नहीं रहा हूं, जागृत हूं। तुम्हें तैयार होने की जरूरत है, तुम्हें जागने की जरूरत है। बोलता है आज उन इंसानों को जागने की जरूरत है कि जितने यीशु के कलाम को बांटते हैं, यीशु के नाम को बांटते हैं, जितने यीशु के नाम का प्रचार करते हैं, पवित्र आत्मा उनके लिए कभी जिंदगी में नहीं सोएगा, नहीं सोएगा, नहीं सोएगा। आज वो खुश नसीब लोग हैं जितने लोग यहां बैठे हैं उसके कलाम को सुनने के लिए, जितने टीवी पर भी बैठे हैं, जितने लाइव भी देख रहे हैं, वो खुश नसीब है क्योंकि वो परमेश्वर उनके लिए जाग रहा है। वो लोग दूसरे देश में सो रहे हैं लेकिन परमेश्वर जाग रहा है। भजन संहिता बोलती है वो ना ऊंघता है, ना वो सोता है, ना वो थकता है, वो तो हमेशा अपने बच्चों के लिए जागता रहता है। हालेलुया। बोल रहा था जाग रहा हूं और उसी समय तूफान आ गया चेलों के जीवन में। अरे सोच रहे थे चेले शायद मुझे प्यार नहीं करता, लेकिन यीशु मसीह ने उनकी ओर देखकर कहा है अला विश्वासी ऐसा क्यों सोच रहा है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता? क्या मैं अपने बच्चे को मरने दूंगा? बोलता है तेरा विश्वास कहां रहा? अरे डांट रहा है यीशु मसीह उन लोगों को। इस किताब में बोल रहा था कि अरे तुम्हारा विश्वास कहां गया? अरे आज अगर किसी को लग रहा है कि शायद मेरी जिंदगी में ये तूफान है, शायद मेरा कैंसर की बीमारी नहीं जाने वाली है, शायद ये प्रॉब्लम मेरे से नहीं जाने वाली है, लेकिन शायद ये आपके ख्यालों में है, ये आपके ख्यालों में है तूफान। अगर आज आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से ये दुख, ये बीमारी, ये समस्या चली जाए, तो आज यीशु मसीह बोलता है कि जैसा मैं करता हूं वैसा तुम भी करोगे, जैसा मैं हूं वैसे हो जाओ। बोलता है कि तुम भी चमत्कार किया करोगे, तुम भी अद्भुत काम करोगे, तुम भी अद्भुत काम करोगे। बोलता है ऐसा। यहां देखो क्या लिखा। अरे जब चेले उसके पास जाकर मुंह खोला, मैं आपको सिखा रहा हूं कि आज इस तरीके से आप मुंह खोलना शुरू करेंगे, आप घर जाकर देखना आज तूफान शांत हो जाएगा। आज तूफान आपका शांत हो जाएगा। आज आपको बता रहा हूं यहां क्या हो गया। चेले आए
और चेले जब मुंह खोला उसके पास, उसी समय डांट खाने के बाद यहां लिखा यीशु मसीह उठकर आया। यहां लिखा यीशु मसीह तो उठकर आया और उसने आंधी और तूफान को डांट दिया। बोलता है थम जाओ, तो थम गया है। हालेलुया, थम गया है। जो उनकी जिंदगी में तूफान था वो तो थम गया है, यहां पर उठ कर आया। अगर आज आपको लग रहा है कि आज मेरी बीमारी बड़ी है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पीछे दुष्ट आत्मा खड़ी है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी समस्या बड़ी है, मैं आपको बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा यही सिखा रहा है वचन से। बोलता है उठ कर आओ, उठ कर आओ अपने विचारों से, उठ कर आओ अपने ख्यालों से, उठ कर आओ अपनी कुर्सी से, उठ कर आओ अपने ऑफिस से। आज परमेश्वर के पास आओ, उठ कर आओ। बोलता है जितने उठ कर आएंगे और आज मुंह खोलकर डांटेंगे शैतान को, बोलता है कि आज तो तुम्हारे घर में उठ रहा तूफान शांत हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। बोलता है शांत हो जाएगा वो आज तूफान आपकी जिंदगी से उठ कर आया। यीशु मसीह उठ कर आया और उसने कहा है तूफान शांत हो जा। शांत हो चुका है। शायद आपको उठने की जरूरत है, वो तो उठा हुआ है आपके लिए। हम लोगों को उठने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर तो उठकर आ चुका है। अरे 38 साल से मरीज पड़ा है, लकवे का मरीज पड़ा है, वो तालाब के पास जाता है लटकता लटकता, लेकिन उससे पहले कोई जंप मार जाता है। लेकिन यहां भी गैस की लाइन में क्या होता है, पहले मैं चर्च में भी आज ऐसी होता है, कोई पादरी आया तो पहले मैं दुआ करा लूं। लेकिन यहां क्या हो रहा था, यहां तो यीशु मसीह उसके पास गया और बोलता है चल अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो तो उठाने लगा और चलने फिरने लगा। अरे उसके कहने से ही हो चुका है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आज आपके अंदर है और वो कह रहा है कि आज अलग विश्वासियों, बोलते हैं अपने अंदर विश्वास को पैदा करो। बोलता है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, अपने अंदर विश्वास को पैदा कर। आसमान के खुदा का जब कलाम खुलता है, अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोड़ी बादशाह किए जाते। आप उठ कर आए परमेश्वर के सामने, आप उठ कर आए। जितने लोग सुबह उठ कर आते हैं परमेश्वर के सामने हाथ उठाते हैं, जितने लोग दोपहर को उठ कर आते हैं, जितने लोग रात को उठ कर आते हैं परमेश्वर के सामने हाथ उठाते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बोलता है उनको कभी मैं जमीन पर बैठ नहीं दूंगा, उठा कर ही रखूंगा। अपने हाथों में उठाता रहा। बोलता है कि मैं तो उत्पत्ति से अपने हाथों में उठाता रहा, बोलता है चलाता रहा, फिराता रहा। बोलता है कि अगर आज जो कोई रोज सुबह शाम मेरे सामने अपने हाथों को उठाएगा, अपनी जुबान को उठाएगा, अपने घर से उठकर आएगा, आज चर्च के अंदर आएगा, बोलता है कि याद रखना उनकी जिंदगियों में, बोलता है कभी किसी बच्चे को बैठने नहीं दूंगा, उनके बिजनेस को बैठने नहीं दूंगा, उनके हाथ को बैठने नहीं दूंगा, उनके हाथ पैरों को पैरालाइज में बैठने नहीं दूंगा। बोलता है कि मैं उन्हें उठाऊंगा और उसी समय खड़ा करूंगा यीशु के सामर्थी नाम में। आप खड़े होंगे आज आप खड़े होंगे। आपकी जिंदगी में काश आपके लिए किरण बनकर आई है, उसका नाम यीशु मसीह है, वो पवित्र आत्मा है और वो मेरी जुबान से होकर बोल रहा है कि शायद अगर आपको कहीं डाउट है तो पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आज आपको अपनी जुबान को उठाने की जरूरत है कि मैं हील हो चुका हूं। आई एम हील। आपको कहना पड़ेगा आई एम फ्री। आपको कहना पड़ेगा कि मैं चंगा हो चुका हूं। यीशु सामर्थी है, वो बताना चाहता है आपके लिए घर में कोई कैसा भी तूफान है, चिंता ना करें, शांत हो जाएगा। डॉक्टर ने बताया, कह रहा एक आफत आपकी जिंदगी में आ गई है। मैंने कहा क्या हुआ? मेरे हंसते खेलते चेहरे को उसने लटका दिया। उसने मुझसे कहा कि या तो तुम्हारी पत्नी बचेगी या तुम्हारा बच्चा बचेगा। उसको बच्चेदानी में गांठ है, प्रॉब्लम है, और ऐसी प्रॉब्लम है कि शायद हम ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, कुछ प्रॉब्लम है। उसी समय जब डॉक्टर ने यह बात कही, उसी समय सच में मेरी जिंदगी में तो तूफान आ गया। मैं तो रो पड़ा हूं और उसी समय टूट चुका हूं, लेकिन मुझसे दुआएं भी नहीं हो रही है। बहुत सारे लोगों के साथ जब परेशानी आ जाती है वो लोग दुआ नहीं करते, वो लोग छोड़ देते हैं। अरे क्या दुआ करूं, मेरा तो वीजा फ्लॉप हो गया। अरे क्या दुआ करूं, मेरा तो बाप मर गया। अरे क्या दुआ करूं, एक्सीडेंट हो गई नवी गाड़ी। लोग ऐसा ही तो करते हैं, अरे क्या दुआ करूं। लेकिन उस समय तो ख्याल मेरे भी दिमाग में यही आ रहा था, अरे क्या दुआ करूं ऊपर वाले, एक तो इतने साल बाद पत्नी दी तूने, ऊपर से ये बीमार हो गई, बच्चा बचेगा या पत्नी। अंदर ही अंदर रो रहा हूं। मैं जाकर रात को जब लेट गया
मेरी जिंदगी में ऐसा आया कि मेरी खाट पर मैं लेटा हूं और एक चारपाई मर में लेटा हूं और चारपाई झूले ले रही है, ऐसे लग रहा है जैसे नाव चल रही है। मैं उसी समय घबराया और मैंने कहा मर गया। आंख खुली, देखा क्या, अरे मैं तो जिंदा हूं, लेकिन ये तो एक सपना था। परमेश्वर ने मुझे कहा ऐसा ही एक सपना तुझे दिखाया है शैतान ने, आज तू डांट दे उसको, खड़ा हो जा, उठ जा, प्रार्थना कर, उठ जा, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, उठ। मैं उठा और मैंने सारी रात प्रार्थना किया, शैतान को डांटा। उसी समय क्या हो गया, अगले दिन चेकअप कराया। मैं आपको बोल रहा हूं, अगले दिन मैंने कहा फिर चेकअप करा, बोलते नहीं प्रेग्नेंट लेडी को ज्यादा चेकअप नहीं कराते। मैंने कहा मुझे नहीं पता, चल ठहर के फिर करा लियो, थोड़ा ठहर के फिर करा लियो। उसके बाद जब पत्नी नहीं मानी, मैं दोबारा दुआ करता रहा। मैंने कहा मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है, मैं उठाऊं तेरे लिए, अरे भगवान मैं तेरे से प्यार करता हूं, मैं उठाऊं तेरे लिए, सारी रात मैं जागा हूं। बोलती जा जा, तू कोई प्यार नहीं करता मेरे से। हर आदमी ऐसा ही है, लोग तो ऐसा ही सोचते हैं। पति पत्नियों की लड़ाई हो जाती है, उनको तूफान लगती है पत्नी। यहां तो क्या हो चुका, यहां पर जैसे ही थोड़े दिन के बाद चेकअप कराया, डॉक्टर बोलता है अरे सच में वो तो कोई भी प्रॉब्लम इसको नहीं है, वो तूफान शांत हो गया है, वो बीमारी चली गई है, वो आंधी तूफान थम चुका है। आपको बता रहा हूं कि आपको उठ कर आने की जरूरत है। आज जितने लोग अपने घर से उठ कर आए हैं, आज उनकी जिंदगियों में खुशखबरी आ रही है। मैं एक प्रोफेसी कर रहा हूं, आपकी जिंदगी में चला आ रहा तूफान शांत हो चुका है यीशु के नाम में। आपकी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। हमें आपकी जिंदगी में अगर कोई तूफान उठा है तो परमेश्वर ने आपको उठाने के लिए उठाया है, उठाने के लिए आने दिए है वो। अगर आज किसी की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, याद रखना उस व्यक्ति की प्रमोशन होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आज आपके ऊपर कितना भी दुख क्यों ना हो, कितनी भी समस्या क्यों ना हो, अगर आज कोई समस्या आपके ऊपर आ रही है तो आज आपके ऊपर प्रमोशन होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आप जब उस दुख में से बाहर आते हैं, जब आप उस दुख में से शैतान से लड़ना सीखते हैं, तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस दुख का मुकाबला नहीं करते, बहुत सारे लोग उस दुख में रहना नहीं चाहते, बहुत सारे लोग रहना नहीं चाहते, लेकिन पवित्र आत्मा रखना चाहता है कई बार। इसलिए पौलुस और पतरस और उसी समय कह रहा था कि ये कांटा निकाल दे, बोलता है ये पैर में चुभ गया है, कांटा निकाल दे। कहता अरे ये नहीं निकलने वाला। कहता है ठीक है। जब कोई औरत या आदमी जब खेत में चल रहा होता है तो उसी समय क्या होता है, पैर में जब कांटा चुभ जाता है, हम खेत में बैठकर क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं और जब निकालने की कोशिश करते हैं, आधा अंदर टूट जाता है, आधा बाहर। लेकिन फिर औरत क्या करती है, ओहो चल कर जाके कटांगे। फिर घर जाके सुई उठाती है, सुई से मारती है, जब नहीं निकलता 2 दिन यूं ही करती रहती है, चल अपने आप ही खुल जाएगा अंदर, अपने आप ही ठीक हो जाएगा अंदर, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। उसके बाद दुख का नहीं पता लगता। ऐसा ही आपकी जिंदगी में कोई दुख है, अगर ऐसी कोई समस्या आई है, अगर चुभा दी गई है, शैतान ने अगर आपको कांटा चुभा दिया है, परमेश्वर कहा था बोला चिंता नहीं करो, अगर ये नहीं निकल रहा है लेकिन मैं इसको ऐसा घोल दूंगा तुम्हें नहीं पता लगेगा, आज नहीं पता लगेगा। वो लोग रो रहे हैं, उनको कांटे चुभ रहे हैं, उनको दर्द हो रहा है, लेकिन जितने आज यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जितने यीशु पर ईमान लेकर आते हैं, जितने दुख में बीमारी में बने रहते हैं, जितने उठ कर आते हैं परमेश्वर के सामने, वो बोलता है जितने लोग सुबह शाम दोपहर प्रार्थना करते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं, वो पवित्र आत्मा बोल रहा है मुझे कि मैंने इस होल में तेरे हाथ उठाते ही 7 स्वर्गदूतों को भेज दिया है यीशु के नाम में। देखिए कितने साल की बीमारी थी और सुनता नहीं था, मशीन लगाई हुई थी, आज माँ ने वो मशीन उतार दी है। हालेलुया। इस बहन को सुनाई नहीं देता, लेकिन अभी इसी समय अपने कानों से मशीन उतार कर बोल रही है सुन रही हूं। हालेलुया। माता कितनी है? हालेलुया। पास जी एक बहुत बड़ी गवाही आई है। हाँ जी, हाँ जी। हमारी बहन एक परमजीत है, हाँ। जो काफी समय से डॉक्टर ने उसे बोला है कि उसका कान का पर्दा फट चुका है, लेकिन वो हील नहीं हुआ था। लेकिन जब वो कह रही थी कि अब मैं परमेश्वर के वेदी के सामने खड़ी और मेरे को सब कुछ सुनने लगा। ताली बजा के हालेलुया। 1 1 2 हालेलुया। हालेलुया। इसके कान 5-6 साल से खराब हो चुके हैं, लेकिन डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि ये बीमारी ऐसे की ऐसे ही रहेगी, ऐसे ही चलता रहेगा।
लेकिन जब आपने एनोइंटिंग तेल के लिए इनको कान में डाला तो यीशु मसीह ने ऐसा चंगा कर दिया। हालेलुया। एक बारी, दो बारी, दो बारी ताड़ी बजाएंगे। हालेलुया। चल मुखोल मुखोल मुखोल, चिल्ला चल। कितने साल से? जल्दी बोल, जल्दी बोल। ये देख स्वर्ग दूतों का 20 साल से। कितने? 20 साल से। चेक कर, देख देख उन गोटे चेक कर। चल मेरे नाल भज, इधर इधर हट जा, दौड़ के देख, दौड़ के देख। प्रॉब्लम सीगी 20 साल से दौड़ के नहीं देखा इसने। ताड़ी बजा देंगे। हालेलुया।